हेलो साथियों, मैं बी एल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं। उस हिंदी साहित्य के इतिहास में हम जो भक्ति काल पढ़ रहे हैं। आज हम भक्ति काल में जो सगुण काव्य धारा है, उस सगुण काव्य धारा के बारे में हम देखेंगे। यानी जो सगुण काव्य धारा है वो क्या है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरी बात, जो हिंदी व्याकरण है उसके नोट्स मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए, आप वहां से जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप व्हाट्सएप पे लेना चाहो तो हिंदी साहित्य की जो 21 नंबर क्लास है उसके अंदर मेरे व्हाट्सएप नंबर है, आप वहां से भी उसको ले सकते हो। बाकी जो हमारे हिंदी साहित्य के जो इतिहास है इसके नोट्स में तैयार कर रहा हूं, तो जैसे ये कंप्लीट होगा तो मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। अब बात करें कि जो सगुण काव्य धारा है वो क्या है। तो जो सगुण काव्य धारा है, यानी आपने निर्गुण और सगुण दो नाम सुने हैं। तो निर्गुणों में क्या है कि वो निराकार ब्रह्म में विश्वास करते थे, और सगुण है वो साकार ईश्वर में विश्वास करते थे, यानी इसको ईश्वर का एक रूप मानकर। ठीक है। और जो निर्गुण थे वो एक निराकार ब्रह्म को, यानी ईश्वर का कोई रूप रंग आकार नहीं है, इस प्रकार का। तो इसमें क्या है कि ईश्वर का कोई रूप मानकर उपासना करना। जिस प्रकार मूर्तियां होती है, जैसे हमने राम की हो गई, शिव की हो गई, कृष्ण की हो गई, इस प्रकार की जो कुछ मूर्तियां हैं उस मूर्तियों को मानकर ये भगवान की उपासना करते हैं। सगुण काव्य धारा के दो रूप है, यानी सगुण काव्य है उसके दो रूप है। अब सगुण काव्य धारा के दो रूप कौन कौन से हैं? एक हमारा हो गया कृष्ण भक्ति काव्य धारा, और दूसरा हो गया राम भक्ति काव्य धारा। यानी एक वो है जो कृष्ण की पूजा करने वाले थे, और दूसरे वो है जो राम की पूजा करने वाले थे। ठीक है। तो ये दो हमारे सगुण काव्य धारा के अंदर है, वो दो हो गए हमारे, एक कृष्ण भक्ति काव्य धारा और एक राम भक्ति काव्य धारा। अब जो कृष्ण भक्ति काव्य धारा है, कृष्ण भक्ति काव्य धारा है वो क्या है? क्योंकि राम भक्ति और कृष्ण भक्ति दो है, तो हम जो सगुण काव्य धारा है उसमें पहले कृष्ण भक्ति काव्य धारा उसके बारे में देख लेंगे, उसके बाद में हम राम भक्ति काव्य धारा के बारे में पढ़ेंगे। तो जो कृष्ण भक्ति काव्य धारा है इसके अंदर कुछ जो कवि है उन कवियों का भी हम अध्ययन करेंगे, और जो कृष्ण भक्ति काव्य धारा क्या है वो देखिए। देखिए, जो कृष्ण भक्ति काव्य धारा है, बात करें इसके प्रवर्तक की, तो इसका प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी है। वल्लभाचार्य जी, जिसने वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की थी। ये कृष्ण के दो रूप मानते हैं। कृष्ण के कितने रूप मानते हैं? दो रूप। एक है लोक रक्षक कृष्ण और एक है लोक रंजक कृष्ण। अब कृष्ण के दो रूप कौन से? यानी एक हो गया लोक रंजक कृष्ण, यानी ऐश्वर्यमय कृष्ण, यानी ईश्वर का रूप है वो जो कृष्ण वो। और दूसरा लोक रंजक कृष्ण, वो है माधुर्यमय कृष्ण, जो कृष्ण की जो लीलाएं हैं, जो कृष्ण की जो रास लीलाएं हैं वो। ठीक है। तो ये एक ईश्वर के रूप में और एक ये माधुर्य रूप में। अब कहाँ हमारे को इसके दर्शन होते हैं, यानी लोक रंजक कृष्ण है वो कहाँ मिलता है, और लोक रंजक कृष्ण है वो कहाँ मिलता है? तो लोक रंजक है वो गीता और महाभारत में वर्णित जो कृष्ण है, यानी गीता में क्या है, भगवान ने उपदेश दिए हैं। महाभारत में जो उपदेश दिए, गीता में उपदेश दिए, महाभारत। तो ये जो ऐश्वर्य यानी ईश्वर के रूप के अंदर जो गीता और महाभारत में वर्णित जो कृष्ण है वो हमारा लोक रंजक है, लोक रंजक। और जो लोक रक्षक है, यानी जो गीता और महाभारत में वो लोक रक्षक है। और जो लोक रंजक कृष्ण है वो पुराणों में वर्णित जो कृष्ण है। ठीक है। तो पुराणों में जो वर्णित कृष्ण है वो लोक रंजक हो गया, और गीता और महाभारत में वर्णित है वो लोक रक्षक हो गया। तो दोनों को आप अलग अलग से ध्यान रखोगे। कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का सर्वप्रथम श्रेय विद्यापति को है। जो हमने आदिकाल पढ़ा था, तो आदिकाल के अंदर जो अन्य जो कुछ कवि थे उनके बारे में हमने देखा था, तो उनके अंदर विद्यापति का नाम आया था, विद्यापति का नाम आया था। तो सर्वप्रथम यानी कृष्ण है उसको काव्य यानी काव्य का विषय बनाने जो विद्यापति पदावली है उसके अंदर विद्यापति ने कृष्ण के बारे में बताया है। तो यानी सर्वप्रथम काव्य के रूप में, पहले काव्य के रूप में नहीं था, सर्वप्रथम काव्य में जो आया वो विद्यापति ही लेकर आए कृष्ण को। कृष्ण की प्रेयसी राधा का सर्वप्रथम उल्लेख गोपाल तापनी उपनिषद में मिलता है,
यानी कृष्ण है उसकी प्रेयसी यानी जो पत्नी मानते राधा, तो कृष्ण की जो पत्नी है राधा, उसका सर्वप्रथम उल्लेख हमारे को गोपाल तापनी उपनिषद में मिलता है। आगे है कृष्ण भक्ति काव्य का मुख्य उपजीवे यानी मुख्य जो आधार है, आधारभूत स्रोत है वो भागवत पुराण है। यानी जो कृष्ण भक्ति काव्य धारा हमारे को कहां से मिलती है, सर्वप्रथम हमारे को भागवत पुराण से मिलती है। सहजिया संप्रदाय, सहजिया संप्रदाय में कृष्ण को रस हुए, राधा को रति के नाम से पुकारा गया है। यानी ये भी लाइन मोस्ट है। यानी जो सहजिया संप्रदाय है, उस सहजिया संप्रदाय में कृष्ण को रस माना है और राधा को रति माना है। आगे थे हाँ, आगे है कृष्ण भक्ति काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं। यानी हम जो कृष्ण भक्ति काव्य धारा पढ़ रहे हैं, राम भक्ति काव्य धारा बाद में पढ़ेंगे। जो सगुण है उन सगुणों के अंदर जो दो प्रवृत्तियां हैं, तो कृष्ण भक्ति काव्य धारा उसकी कुछ विशेषताएं हैं, वो विशेषताएं आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। यानी ये विशेषताओं में से कुछ लाइनें देखकर आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से कृष्ण भक्ति काव्य धारा की विशेषता नहीं है, ये निम्न में से कृष्ण भक्ति काव्य धारा से संबंधित नहीं है, इस प्रकार देखिए पूछा जाता है। तो जो कृष्ण भक्ति काव्य धारा की विशेषता है, यह है कृष्ण का ब्रह्म रूप में चित्रण। यानी कृष्ण है उसको एक भगवान के रूप में इन्होंने चित्रित किया है, ब्रह्म के रूप में। कृष्ण की बाल लीलाओं व रास लीलाओं का अधिक वर्णन। यानी एक तो जो कृष्ण है उसकी बाल लीलाओं, यानी जो छोटा था कृष्ण उस टाइम उसकी जो खेलने की जो लीलाएं थी वो छोटे रूप में वो लीलाएं, और दूसरा जो रास लीलाएं बड़ा होकर जो गोपियों के साथ में जो रास लीलाएं करते थे और उनका वर्णन इसके अंदर किया गया है। वात्सल्य एवं श्रृंगारस की प्रधानता, क्योंकि जो छोटे जो बालक था उसकी जो थी तो वात्सल्य संबंधित थी, और जो बड़ा होकर जो था तो रास लीलाएं कर रहे थे तो उसमें श्रृंगारस, तो वात्सल्य और श्रृंगारस का स्वाभाविक इसमें वर्णन होना तय है। मुक्त काव्यों का अधिक लेखन, यानी कृष्ण से संबंधित जो काव्य लिखा गया वो मुक्तक है, यानी प्रबंध काव्य नहीं है, मुक्तक काव्य ज्यादा लिखा गया है। मुक्तक काव्य के संबंध में शुक्ल द्वारा कही गई उक्ति, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल है उसने जो मुक्त काव्य उसके बारे में एक उक्ति कही है। क्या कहा है, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वन स्थली है, यानी ये कह रहा है कि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वन स्थली है, यानी एक बड़ा वन है, तो मुक्तक एक खिला हुआ गुलदस्ता है। यानी जिस प्रकार एक बड़ा वन होता है तो विस्तृत यानी वो बड़ा विस्तृत होता है, तो मुक्तक प्रबंध काव्य क्या उस प्रकार का एक विस्तृत है, परंतु जो मुक्त काव्य वो छोटा है पर एक गुलदस्ता, उस गुलदस्ता क्या है बहुत सुंदर लगता है, तो उसी प्रकार जो छोटा मुक्तक है फिर भी क्या है एक गुलदस्ता की तरह सुंदर है। ये लाइन है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही है। आगे है ब्रज भाषा का अधिक प्रयोग, यानी जो ज्यादा जो रास लीलाएं हैं वो ब्रज प्रदेश में हुई है, इसलिए इसमें ब्रज भाषा का ज्यादा प्रयोग किया गया है। गेय पद परंपरा, यानी जो गाने हो गए यानी गाने के रूप में ज्यादा लिखा गया है। लोकोक्तियों व मुहावरों का प्रचुर प्रयोग, यानी ज्यादा लोकोक्तियां और मुहावरे उसका प्रयोग हुआ है। तो ये जो कृष्ण काव्य है उसकी कुछ विशेषताएं थी जो आपको एक एक पॉइंट है वो याद होना चाहिए। बल्लभाचार्य ने श्री मद भागवत भागवत बल्लभाचार्य ने श्री मद भागवत ग्रंथ के आधार पर हिंदी में कृष्ण भक्ति परंपरा प्रारंभ की थी। यानी हिंदी में जो कृष्ण भक्ति परंपरा है वो प्रारंभ करने का श्रेय है जो बल्लभाचार्य को, जो शुरुआत में हमने जहां कृष्ण काव्य धारा शुरुआत हुई थी वहां मैंने आपको बताया था, इसके प्रवर्तक कौन है, बल्लभाचार्य। तो ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ के आधार पर हिंदी में कृष्ण भक्ति परंपरा है वो किसने, बल्लभाचार्य ने प्रारंभ की थी। अब है कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि, यानी जो कृष्ण भक्ति धारा है उसको आगे बढ़ाने में जो योगदान देने वाले कवि थे उनका अध्ययन कर लेते हैं। अष्टछाप के कवि, यानी अष्टछाप क्या है, अष्टछाप जो बल्लभाचार्य और हमारे विठलनाथ है इनके 8 शिष्य है, ठीक है, जिसमें 4 शिष्य है वो बल्लभाचार्य जी के हैं और 4 शिष्य वो हमारे विठलनाथ जी के। जो गोवर्धन पर्वत पर जो मंदिर था उस मंदिर में जो पूजा पाठ करने वाले थे वो 8 जो लोग थे।
उनके बारे में है। तो अष्टछाप के जो कवि है उसमें वल्लभाचार्य जी द्वारा प्रवर्तित पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की थी? वल्लभाचार्य ने। वल्लभ संप्रदाय यानी पुष्टि मार्ग का दूसरा नाम वल्लभ संप्रदाय। तो वल्लभ संप्रदाय से तो आपको पता चल जाएगा भाई वल्लभाचार्य ने स्थापना की थी, पर जो पुष्टि मार्ग नाम आए तब आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। यानी पुष्टि मार्ग और वल्लभ संप्रदाय वो एक ही है। मानने वाले 8 कर्षण कवि, यानी इन जो वल्लभ संप्रदाय था उस वल्लभ संप्रदाय या पुष्टि मार्ग को जो मानने वाले थे वो 8 कवि थे जो कर्षण की उपासना करते थे, वही अष्टछाप के कवि है। विठलनाथ ने अष्टसखा या अष्टछाप की स्थापना की थी। अब देखिए, यानी वल्लभाचार्य उसके 4 शिष्य है और विठलनाथ के 4 शिष्य, दोनों के है। पर अष्टछाप की स्थापना जिसको अष्टसखा बोला जाता है, सखा का मतलब दोस्त होता है, तो 8 दोस्त, तो विठलनाथ है वो अष्टसखा या अष्टछाप की स्थापना करने वाले थे। अष्टछाप की स्थापना करने वाले विठलनाथ है और पुष्टि मार्ग या वल्लभ संप्रदाय की स्थापना करने वाले वल्लभाचार्य। तो ये दोनों आपको अच्छे से अलग अलग याद होना चाहिए। अब है वल्लभाचार्य के शिष्य। वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे। कौन कौन से थे? सूरदास थे, सूरदास है वो वल्लभाचार्य के शिष्य। कर्षण दास थे, परमानंद दास थे और कुंभन दास थे। अब इनको हम याद करते हैं जो 8 को, तो उनमें से क्या है, एग्जामिनर क्या करता है कि जो अष्टछाप है इस अष्टछाप में से आपको पूछा जाता है निम्न में से वल्लभाचार्य का शिष्य नहीं है। तो अब देखो इसमें जैसे सूरदास, कृष्णदास और परमानंद नाम दे दिया और एक दे दिया नंददास, अब वो 4 हो गए। अब आपको क्या है, अष्टछाप के कवि तो याद रहते हैं कि भाई अष्टछाप के 8 कवि है, पर ये याद नहीं रहता है कि भाई अष्टछाप के वो 4 कवि कौन से जो वल्लभाचार्य के और 4 कवि कौन से जो हमारे विठलनाथ के। तो उनके लिए मैंने एक सूत्र बनाया है। सूत्र क्या है? सूर के कर्षण, आनंद के कुंभ। तो पहले क्या है, वल्लभाचार्य वो पहले आएगा और विठलनाथ बाद में आएगा। तो पहले जो शिष्य वो वल्लभाचार्य के और विठलनाथ है वो क्या है, बाद में आएगा। तो सूर के कृष्ण, आनंद के कुंभ। अब देखो एक सूत्र हो गया। सूर के कृष्ण का मतलब हो गया सूरदास, कृष्णदास, आनंद का मतलब है परमानंद दास और कुंभ का मतलब है कुंभन दास। तो ये 4 शिष्य वो वल्लभाचार्य के हो गए, वल्लभाचार्य के हो गए। आगे देखिए, आगे हमारा है विठलनाथ के शिष्य। तो विठलनाथ है वल्लभाचार्य के पुत्र थे। तो विठलनाथ के शिष्य वो है नंददास, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और छीत स्वामी। अब देखो इसका सूत्र मैंने बनाया है नंद के गोविंद चतुर छोतुंब, नंद के गोविंद चतुर छोतुंब। अब देखो नंद का मतलब हो गया नंददास, गोविंद का मतलब हो गया गोविंद स्वामी और चतुर का मतलब हो गया चतुर्भुज दास और छोतुम का मतलब हो गया छीत स्वामी। इसको छोतुम मैंने छीत नहीं लिख रहा, छोतुम इसलिए लिखा है कि वो जो इससे जाके ये तुक मिल जाए, यहां से यहां तक तुक मिल जाए। दोनों सूत्र को एक साथ बोलते हैं, एक दोहा हो गया है। देखो सूर के कर्षण, आनंद के कुंभ, नंद के गोविंद, चतुर छोतुंब। तो इस प्रकार एक क्या हो गया, ये हमारे एक दोहा बन गया। और दोनों चारों के है ना वो नाम भी आपको याद हो जाएंगे। 4 इसमें आ जाएंगे और 4 इसमें आएंगे। ऊपर वाले वल्लभाचार्य के हो गए और नीचे वाले वो हमारे विठलनाथ के हो गए। तो इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट है ये। इसलिए मैंने जो मोस्ट चीजें और जो कंफ्यूजन करती है उनकी मैंने ट्रिक बना दी है, क्योंकि जो सारी चीजें उनकी ट्रिक नहीं बना सकते। तो जो जो मोस्ट है और परीक्षा में उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है तो उनको याद करना जरूरी हो जाता है। तो इसलिए इनका मैंने एक सूत्र बना दिया है, आपको याद करने में सुविधा होगी। आगे देखिए अष्टछाप की स्थापना। अष्टछाप की स्थापना करने वाले कौन थे? विठलनाथ। विठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की, कब की थी? 1565 ईस्वी में, 1565 ईस्वी में। तो अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में की थी और वल्लभ संप्रदाय की स्थापना वल्लभाचार्य ने की थी। तो विठलनाथ है वो करने वाले अष्टछाप की स्थापना। गोवर्धन में श्रीनाथ मंदिर, गोवर्धन पर्वत है उस पे श्रीनाथ मंदिर है कि प्रतिष्ठा यानी स्थापना 1519 ईस्वी, 1519 ईस्वी, जिसको हम 1576 विक्रमी कहा जाता है। 1576 विक्रमी है और ईस्वी 1519 है में वल्लभाचार्य जी द्वारा करवाई गई। यानी देखिए अष्टछाप की स्थापना, अष्टछाप की स्थापना है वो 1565 ईस्वी के अंदर विठलनाथ ने करवाई थी। यहाँ बहुत अभी तो आपको कुछ नहीं लगता है, पर एग्जाम में बहुत यहाँ कंफ्यूजन पैदा होता है। यानी 1565 ईस्वी के अंदर हमारे जो अष्टछाप की स्थापना करने वाले विठलनाथ थे, परंतु जो गोवर्धन पर्वत है
ये जो अष्टछाप है वो गोवर्धन पर्वत में जो पूजा पाठ करने वाले वही 8 कवि है, परंतु जो गोवर्धन पर्वत में श्रीनाथ मंदिर की जो स्थापना यानी जो मंदिर बनाने वाले थे वो कौन थे? वो वल्लभाचार्य थे, जो 1519 ईस्वी में बनवाया था। 1519 ईस्वी में बनवाया था। इसका शिल्पी पूर्णमल खत्री था। ये भी मोस्ट पूछा जाता है, इसलिए मैंने ये लिखा है। यानी जो उसका शिल्पी था मंदिर को बनाने वाले, क्योंकि वल्लभाचार्य वो तो बनवाने वाले थे, वहां पर खर्चा लगाने वाले थे, बाकी जो शिल्पी था वो कौन था? पूर्णमल खत्री था। तो वहां का शिल्पी पूर्णमल खत्री था, बनाने वाले वो वल्लभाचार्य जी थे। 1519 जो ईस्वी है, 1576 विक्रमी सन है। बाद में जो अष्टछाप की स्थापना वो 1565 ईस्वी में हुई थी, जिसकी स्थापना करने वाले हमारे विठल नाथ थे। पुष्टि मार्ग और हमारे बल्लभ संप्रदाय उसकी स्थापना वल्लभाचार्य जी ने की है। आगे देख, अब आगे है हमारा सूरदास। ठीक है, सूरदास है वो हमारे जो कृष्ण भक्ति काव्य धारा है उसका एक आधार स्तंभ कह सकते हैं हम, यानी मोस्ट है। सूरदास का एक एक पॉइंट आपको अच्छे से दिमाग में होना चाहिए। बात करें सूरदास के जन्म की, 1478 ईस्वी, जिसको हम विक्रमी सन में बात करें तो 1535 विक्रमी बनता है। 1535 विक्रमी बनता है। तो इसकी ईस्वी सन और विक्रमी सन दोनों आपको याद होनी चाहिए। बाकी एक याद करनी है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक अभी याद करोगे, आपको ईस्वी सन याद हो जाए तो उसमें 57 ऐड करते हैं, आपके विक्रमी सन आ जाएगी। और अगर विक्रमी सन याद हो तो 57 माइनस करते हैं, ईस्वी सन आ जाएगी। तो इसमें माइनस प्लस का ही खेल है, बाकी कोई ज्यादा इसको दिमाग में जोर देने की जरूरत नहीं है प्रेशर की। तो जन्म है वो 1478 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान की बात करें तो नगेंद्र, जो डॉक्टर नगेंद्र है उसके अनुसार दिल्ली के निकट सिही ग्राम है, यानी दिल्ली है उसके निकट एक सिही ग्राम है, जो डॉक्टर नगेंद्र इसका सूरदास का जन्म मानते हैं। तो सूरदास सिही ग्राम याद हो जाएगा। एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था, यानी सूरदास का जन्म है एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। आधुनिक शोधों के अनुसार, यानी जो वर्तमान में जो शोध हुए, नगेंद्र ने तो बता दिया कि सिही ग्राम में हुआ, तो उनके अनुसार है मथुरा के पास रुनकता गांव, यानी ये जो सिही ग्राम है वो तो दिल्ली के पास में। और आधे जो लोग अभी वर्तमान में जो शोध कर रहे हैं उन्होंने माना है कि मथुरा के पास जो रुनकता गांव है वहां पर इसका जन्म हुआ है। अब देखो यहाँ पर मैंने एक नोट लिखा है, उस नोट में क्या है कि परीक्षा में दोनों विकल्प आने पर सिही मानना चाहिए। यानी अगर परीक्षा के अंदर दोनों विकल्प आ जाए तो हमें क्या करना है, तब हमारे को सिही मानना है, क्योंकि जो डॉक्टर नगेंद्र है उस डॉक्टर नगेंद्र ने दिल्ली के पास सिही ग्राम को माना है। और जो नगेंद्र की जो किताब है हमारे जो हिंदी साहित्य का इतिहास, वो क्या है, एक ऑथेंटिक बुक है, तो उसके अंदर जो लिखा हुआ है वो हमारे को उचित मानना चाहिए। तो हमारे को दोनों ऑप्शन आ जाए भाई। एक जैसे मान लिया कि वहां पर रुनकता नाम दे और दूसरा अलग अलग नाम हो, तब तो रुनकता ही करना है। बाकी सिही नाम दे दे तो सिही करना है। पर जब ऑप्शन में ए और बी दोनों में अगर सिही और रुनकता नाम आ जाए तो वहां हमारे को सिही को ज्यादा प्राथमिकता देनी है। बात करें मृत्यु की, सूरदास की मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई थी और विक्रमी सन 1640 ईस्वी है। स्थान पारसोली में, यानी जन्म सिही ग्राम में हुआ था, मृत्यु पारसोली में हुई थी। जन्म की डेट करें तो 1478 ईस्वी है और मृत्यु की बात करें तो 1583 ईस्वी है। तो जन्म डेट और मृत्यु डेट दोनों आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। बात करें गुरु की तो हमने पढ़ा है अभी वल्लभाचार्य के जो गुरु थे, सॉरी वल्लभाचार्य किनके गुरु थे, हमारे सूरदास के थे, क्योंकि सूरदास है वो वल्लभाचार्य के शिष्य थे। तो गुरु कौन हो गए, वल्लभाचार्य के। सूर्य के कृष्ण आनंद के कुंभ, अभी हमने सूत्र देखा है, सूर्य के कृष्ण आनंद के कुंभ नंद के गोविंद चतुर छोतुंड। तो मेरे को ये अच्छे से याद हो रखा है, आप भी 2 4 5 बार करोगे तो आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाएगा। सूर्य के कृष्ण आनंद के कुंभ नंद के गोविंद चतुर छोतुंड। तो हमारे वल्लभाचार्य इसके गुरु हो गए सूरदास के। गुरु से दीक्षा ली, यानी गुरु से दीक्षा यानी गुरु कब बनाया, 1509 या 10 ईस्वी के लगभग की बात है, पारसोली में, यानी जहां मृत्यु हुई थी। सूरदास की मृत्यु पारसोली में हुई थी 1583 ईस्वी में। तो 1583 में जब मृत्यु हुई तो 1500 ये 9 है, 1509 ईस्वी से इन्होंने गुरु से जो दीक्षा ली थी पारसोली में। ये प्रारंभ में दास्य भाव पद्धति की रचना करते थे, यानी एक दास के रूप में भगवान की जो पूजा करते थे वो एक दास के रूप में ये पूजा करते थे कि भाई भगवान का मैं दास हूं।
फिर जो बल्लभाचार्य आए, उन बल्लभाचार्य के आगे से इन्होंने शक्य भाव व माधुर्य भाव पद्धति की अपनाया। यानी पहले ये भगवान है, उस भगवान के दास बन के उसकी पूजा पाठ करते थे। फिर जो बल्लभाचार्य है, उन बल्लभाचार्य ने उन्हें आज्ञा दी कि आपको दास भाव की जो आराधना वो नहीं करनी है, आपको सख्य भाव यानी भगवान को एक दोस्त बना के, सक्का बना के उसकी पाठ पूजा करनी है। यह माधुर्य भाव की जो रचनाएं है वो करनी है। काव्य भाषा की बात करें तो इनकी ब्रज भाषा है, क्योंकि ज्यादातर जो कृष्ण काव्य वो ब्रज भाषा में लिखा गया है, तो इसकी भाषा भी क्या है, ब्रज है। शैली पद, यानी उन्होंने पद लिखे हैं। पद यानी ये जो हमारा कृष्ण भक्ति काव्यधारा है वो क्या अभी हमने देखा है कि मुक्तक है, मुक्तक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है भाई जो प्रबंध काव्य एक विस्तृत वन स्थली है, तो मुक्तक एक खिला हुआ गुलदस्ता है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, तो ये पद्य शैली में है। अब है हमारी प्रमुख पंक्तियां, यानी जो सूरदास है, उस सूरदास से थोड़ी जो पंक्तियां महत्वपूर्ण परीक्षा में पूछी जाती है वो देख लेते हैं। मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, उड़ी जहाज जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पे आवे। यानी ये कह रहे हैं कि जो मेरा मन है वो कहीं पे सुख नहीं पाता है, सिर्फ भगवान की भक्ति में ही आनंद आता है। जैसे एक जहाज में बैठा हुआ पंछी है, तो चारों ओर पानी पानी, समुद्र में जो जहाज चलता है तो वो क्या करता है, वहां से उड़ता है और घूम फिर के, कहीं जगह नहीं है बैठने के लिए, तो वापिस उसी जहाज पे आके बैठ जाता है। तो मेरे को भी जब मैं चारों ओर देखता हूं तो मेरे को संसार में कहीं भी कुछ भी नहीं दिखाई देता है, सिर्फ भगवान ही दिखाई देते, तो मैं सिर्फ भगवान की भक्ति करता हूं। आगे, जहां पर दीनानाथ डरे, सोई कुलीन सोई बड़ो सुंदर, जाए कृपा करे, सूर हवे के काहे को दिधियात, हो कछु भगवत लीला करियो। ये जो आचार्य बल्लभाचार्य ने कहा है, यानी ये कह रहा है कि सूर होके आप कहां डरते हो, सूर होके आप कहां डरते हो, कुछ भगवत लीला करो, यानी उसको सक्का मान के कुछ लीलाएं करो। ये आचार्य बल्लभाचार्य ने कही थी, जो इसके गुरु थे, किसके, सूरदास के। आगे देख, सूरदास की प्रमुख रचनाएं, मोस्ट जो रचनाएं उनके बारे में। तो पहली जो रचना पहली जो रचना सूरदास की वो है सूर सागर। मोस्ट रचना है, इसका एक एक पॉइंट आपको अच्छे से याद होना चाहिए। सूरदास की जो महत्वपूर्ण जो रचना है वो सूर सागर है। ये इनकी सबसे श्रेष्ठ रचना मानी जाती है। इसका आधार स्रोत श्री मद् भागवत पुराण, जो मद् भागवत पुराण है के 10वें स्कंद का 46वां व 47वां अध्याय, यानी 10वां स्कंद है उसका 46वां और 47वां जो पाठ है, अध्याय का मतलब पाठ, ठीक। तो श्री मद् भागवत है यानी सूर सागर है, उस सूर सागर में क्या लिखा है सूरदास ने, यानी जो श्री मद् भागवत पुराण है उसके 10वें स्कंद में 46वां और 47वां जो अध्याय है वहां से इसका जो लिया गया है। इसका प्रकाशन नागरी प्रचार सभा काशी ने किया। इसका विभाजन 12 स्कंदों में किया गया, तो ये नाम आपको याद रहना चाहिए, यानी जो पाठों का विभाजन है वो स्कंदों में किया है, स्कंदों में किया है, क्योंकि 10वां स्कंद यहाँ पर जो श्रीमद् भागवत पुराण से लिया है तो इसमें 10 स्कंद है, तो इन्होंने इसको 12 स्कंदों में इसको विभाजित किया। इसके 10वें स्कंद में सर्वाधिक पद है, 10 नंबर का जो स्कंद है यानी 10 नंबर जो पाठ है उसमें ज्यादा पद है। आचार्य शुक्ल ने क्या कहा, सूर सागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का चाहे वह मौलिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होती है। यानी ये जो लाइन है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही है, सूर सागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का चाहे वह मौलिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आगे देख, आगे डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा है, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा कि इस रचना को अन्योक्ति एवं उपालंब काव्य कहा जाता है। कहा है डॉक्टर नगेंद्र किस रचना को, सूर सागर को, सूर सागर को। जो सूर सागर रचना है वो हमारे सूरदास की है, तो डॉक्टर नगेंद्र ने इसको अन्योक्ति एवं उपालंब काव्य कहा है। उपालंब का मतलब जैसे ओळमा होता है, जब किसी को हम जो ओळमा देते हैं, मारवाड़ी में हम बोलते हैं साहित्य लहरी। दूसरी जो रचना है वो है साहित्य लहरी।
ये रीतिपरक काव्य है, यानी ये रीतिपरक काव्य है। इसमें दृष्टकूट पदों में राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। 118 पद है। तो ये जो 3 पॉइंट है इससे महत्वपूर्ण साहित्य लहरी से, यानी ये जो साहित्य लहरी है ये रीतिपरक काव्य है। इसमें दृष्टकूट पदों को राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया और 118 पद है, इसका ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं। फिर है सूर सारावली। सूर सारावली इसमें 1107 छंद है। सूर सारावली में कितने छंद है? 1100 और 7, 1107 छंद है। आगे है सूरदास जी को खंजन नयन, यानी सूरदास जी के जो अलग अलग नाम है वो खंजन नयन, भावाधिपति, वात्सल्य रस सम्राट, जीवनोत्सव का कवि, पुष्टि मार्ग का जाज आदि नामों से पुकारा जाता है। तो ये सारे नाम है आपको अच्छे से याद होने चाहिए। यानी सूरदास को क्या क्या नाम है? एक तो खंजन नयन हो गया, भावाधिपति हो गया, वात्सल्य रस सम्राट हो गया, जीवनोत्सव का कवि हो गया, पुष्टि मार्ग का जाज हो गया, आदि नामों से पुकारा जाता है। अब है कि ये नाम है वो अलग अलग किसने दिए? तो आचार्य जो शुक्ल है, आचार्य शुक्ल ने इनको किसको? सूरदास को वात्सल्य रस सम्राट और जीवनोत्सव का कवि कहा है। यानी आचार्य शुक्ल ने इसको 2 नाम दिए, एक तो वात्सल्य रस सम्राट और दूसरा जीवनोत्सव का कवि। जीवनोत्सव जो शब्द है इसके अंदर कौन सी संधि है ये मेरे को आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। इसके टुकड़े मैं कर देता हूं, जीवन धन उत्सव, जीवनोत्सव। गोस्वामी विठलनाथ ने इन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है। यानी जो पुष्टि मार्ग का जहाज है वो किसने कहा है? हमारे गोस्वामी विठलनाथ ने कहा है। इनकी मृत्यु के समय पुष्टि मार्ग ने कहा था। ये जो पंक्ति है यहां पर देखिए, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कछु लेना हो सो लेऊ। यानी इसको पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है कि जब इसकी मृत्यु हुई थी तो विठलनाथ ने कहा था कि जो पुष्टि मार्ग का जहाज है वो चला जा रहा है, अगर किसी को कुछ लेना हो तो आप अंतिम समय में आके इनसे कुछ पूछ सकते हो, कुछ ज्ञान ले सकते हो। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत परंपरा का समावेश सूरदास ने किया। जो भ्रमर गीत परंपरा है, जो भ्रमर गीत परंपरा यानी भंवरे के द्वारा जो संदेश जो भेजने की, ये जो परंपरा है भ्रमर गीत परंपरा, ये हमारे हिंदी साहित्य में प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो सूरदास को जाता है। कुछ इतिहासकारों ने इन्हें चंदवरदाई का वंशज माना है। जो चंदवरदाई है जो पृथ्वीराज रासो रचना है चंदवरदाई की, तो वो जो चंदवरदाई है उसका वंशज माना है सूरदास को। आगे आचार्य शुक्ल, सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग ही है। तो जो आचार्य शुक्ल ने जिन को ये जो कहा है, ये लाइनें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो जाती है और हमारे हिंदी साहित्य के हिसाब से सूरदास है तो उनके भी दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाती है। तो सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग ही है, ये बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही है। सूरदास ने भक्ति पद्धति के 11 रूपों का वर्णन किया है। यानी भक्ति की जो पद्धति है उसके 11 रूपों का वर्णन है वो हमारे सूरदास ने कहा है। सूर सूर तुलसी शशि उडगनु केशव दास और कवि खद्योतसम जह तय करत प्रकाश। देखो, सूर सूर तुलसी शशि, यानी ये कह रहा है कि सूर है वो तो क्या है? सूर्य की तरह है। सूर है वो सूर्य की तरह। तुलसी शशि यानी चांद, तुलसी चांद की तरह है। उडगन केशवदास और तारों की तरह है वो कौन है? केशवदास। यानी सूर है वो सूर्य की तरह है, तुलसी है वो चांद की तरह है और जो तारे की तरह वो केशवदास है। और कवि खद्योतसम, और कवि जो हमारे जो उल्कापिंड होते खद्योतसम जह तय करत प्रकाश, जो कुछ समय के लिए प्रकाश करते, जैसे वो उल्कापिंड गिरता है ना तो वो हमारे को भागता हुआ नजर आता है और थोड़ी देर के लिए प्रकाश करके वो समाप्त हो जाता है, या तो आकाश में विलीन हो जाता है या नीचे गिर जाता है। तो ये कह रहे हैं कि जो सूरदास है वो तो सूर्य की तरह, जिस प्रकार सूर्य है वो प्रकाश फैलाता ही रहता है, और तुलसीदास है वो चांद की तरह और केशवदास है वो तारे की तरह। बाकी जो सारे कवि है वो कौन है? उल्कापिंडों की तरह है। सूर सागर के 10वें स्कंद में भ्रमर गीत प्रसंग आया है। यानी जो भ्रमर गीत प्रसंग है वो सूर सागर के कौन से 10वें स्कंद के अंदर आया है।
हिंदी साहित्य में प्रचलित प्रमुख भ्रमर गीत प्रसंग, यानी हिंदी जो साहित्य है वो हिंदी साहित्य में जो भ्रमर गीत परंपरा है वो कहाँ कहाँ आई है, कौन कौन से कवि है जिन्होंने इसका वर्णन किया है। एक जो भ्रमर गीत रचना है वो किसने, सूरदास ने लिखी है, और एक भंवर गीत रचना है वो नंददास ने लिखी है। दोनों रचनाएं थोड़ी वर्णन सेम सा है पर नाम थोड़ा, इसका भ्रमर गीत है और इसका भंवर गीत है। दोनों ही भंवरे को लेकर वो जो रचनाएं की गई। तो ये जो भ्रमर गीत है वो सूरदास की है और भंवर गीत है वो नंददास की है, और दोनों ही भक्ति काल के अंदर लिखी गई। दोनों ही रचनाएं कौन से काल में, भक्ति काल के अंदर लिखी गई। अभी वर्तमान में हम भक्ति काल ही पढ़ रहे हैं। तो सूरदास और नंददास दोनों ही भक्ति काल में हुए थे, क्योंकि जो हमने सूर के कर्षण आनंद के कुंभ वो सूत्र देखा, सूर के कर्षण आनंद के कुंभ नंद के गोविंद चतुर चौतुम। तो ये हमारे जो ऊपर वाला सूरदास है वो बल्लभाचार्य का शिष्य हो गया, और जो ये हमारे विठलनाथ के शिष्य हो गए। सूर के कर्षण आनंद के कुंभ नंद के गोविंद चतुर चौतुम, इस प्रकार। तो भ्रमर दूत, ये भ्रमर दूत है, ये सत्यनारायण कवि रत्न की रचना है। फिर ये प्रवास, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय की जो 1914 में रचित है। और उद्धव शतक ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। तो भ्रमर दूत वो सत्यनारायण कवि रत्न की है, फिर ये प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय की है, और उद्धव शतक है वो जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। ये जो सारी रचनाएं तीन ये हमारे द्विवेदी युग में आएगी। अभी वर्तमान में नहीं, आगे जो हम द्विवेदी युग पढ़ेंगे, जो आधुनिक हमारा काल आएगा, उस आधुनिक काल के जब अध्ययन करेंगे उस टाइम आएगा। तो ये जो रचनाएं मैंने यहाँ पर इसलिए लिखी है कि जो ये रचनाएं हैं भ्रमर गीत, भंवर गीत, भ्रमर दूत, प्रिय प्रवास और उद्धव शतक, इन रचनाओं के अंदर जो हमारे हिंदी साहित्य के अंदर जो भ्रमर गीत जो प्रसंग आया है वो सारा इसके अंदर इन रचनाओं के अंदर उसका वर्णन मिलता है। ठीक है, तो ये जो हम सूरदास के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे, आगे जो कवि है उसके बारे में हम अगली क्लास में देखेंगे। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। आप वीडियो देखते हो पर लाइक बहुत कम करते हो, आप लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें जो उनको भी इसका फायदा मिल सके।